गुरु भक्ति योग। गुरु शिष्य की बीच का संबंध बहुत ही पवित्र संबंध है। जो गुरु की सेवा करता है वह सब गुणों को प्राप्त करता है। कोई भी तृष्णा से रहित भक्ति भाव पूर्वक गुरु की भक्ति करें तो भक्ति करने वाले को गुरु की कृपा प्राप्त होगी। अपनी संपत्ति, अपने शुभ कर्म, अपना तप आदि अपने पावन गुरु को अर्पण कर दो। तदंतर ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपका हृदय शुद्ध होगा। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। गुरु एवं संतों के चरणों की धूलि से आपके हृदय की शुद्धि होगी, तभी आपका हृदय पवित्र होगा, तभी आप भक्ति कर सकोगे। प्रेम एवं आदर से अपने गुरु एवं संतों की सेवा करो, उनको साक्षात प्रभु मानो, तभी आप भक्ति कर सकोगे। गुरु सेवा योग का अर्थ है गुरु की निस्वार्थ सेवा। गुरु की सेवा माने मानव जाति की सेवा। गुरु अमरदास जी के प्रसंग में पिछले अंक में हमने कल सुना कि गुरुदेव ने सावड़मल को एक रुमाल दिया और उसे प्रचार में जाने के लिए विदाई दी। रुमाल में गुरुदेव का संकल्प था कि वह सिर पर रखकर जो भी बोलेगा वह सत्य हो जाएगा। सावड़मल ने अपने सिर पर रुमाल रखा और राजकुमार को कहा, जीवित हो जाओ। जैसे ही वचन कहे कि राजकुमार जीवित हो जाए, राजा का पुत्र जीवित हो उठा। राजा तो खुशी से पागल हो गया, मानो बरसों से सूखी पड़ी नदी अचानक गंगा जल से लबालब हो उठी हो। प्रजाजन भी इस खुशी के सैलाब में बह चले। चारों ओर सावड़मल के जयकारे गूंजने लगे। लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया, उसकी आरती उतारी जाने लगी। उसने उन्हें यह सब करने से नहीं रोका, इसी तर्क के चलते कि अगर इन्हें रोका गया तो इनकी भावनाओं को ठेस लगेगी। मेरा मन तो जानता है कि यह मान सम्मान सब गुरुदेव को ही अर्पित है, लेकिन कब गुरुदेव को अर्पित करते करते सावण स्वयं को ही यह सब अर्पित करने लग गया
उसे पता ही नहीं चला। राजा ने सावड़मल को राज अतिथि से भी बढ़कर रखा। मखमली गद्दे, सुंदर पकवान, दिन भर लोगों को दर्शन देना। जी हाँ, लोगों से मिलना नहीं, उन्हें दर्शन देना। अब दर्शन देना चल रहा था और उस रुमाल के सहारे लोगों की हर प्रकार की बीमारी का इलाज चल रहा था। पर इस बेचारे सावड़ को शायद इस बात का एहसास तक नहीं था कि वह रुमाल लोगों की बीमारी ठीक करते करते सावड़ को ही बीमार किए जा रहा था। यह बीमार होना ही तो है जब शिष्य को स्वयं अपने को पुजवाने की बीमारी हो जाए तो भला उसका कहाँ होने वाला है। जब शिष्य लोगों की तीनों तापों से रक्षा करने का दम भरने लगे तो उसके पाप के ताप से उसकी रक्षा कौन कर सकता है। सावड़मल स्वयं ही गुरु बन बैठा था। गधे ने लोगों को अपने ऊपर रखी ईश्वर की मूर्ति को प्रणाम करते क्या देखा कि स्वयं को ही ईश्वर समझने लगा। मन को पहले ही ना कह दी होती तो कितना अच्छा होता। यदि बाद में भी कह दी होती तो भी पतन होने से बच जाता। कहते हैं मन के पहले ना लगाओ तो नमन हो जाता है और बाद में ना लगाओ तो मनन हो जाता है। किंतु सावड़मल के मन में ना अब नमन था और ना ही मनन था, केवल मन था। सावड़ समझ ही नहीं पा रहा था कि कपास के फल दिखने में भले ही सुंदर हों लेकिन रस उनमें बूंद भर भी नहीं होती। राजमहल, सम्मान और उसकी चमत्कारिक शक्तियों के कारण उसके प्रति श्रद्धा, यह सब कुछ कपास के फल जैसा ही था। वही मिटकर की गई गुरु की सच्ची निस्वार्थ सेवा, छिपकर मान बड़ाई से दूर होकर लगन से की गई सेवा, कुछ बनने के लिए नहीं मिटने के लिए ईमानदारी से की गई सेवा, स्वयं को कर्ता मानकर नहीं गुरु की कृपा समझकर उन्हें अर्पित की गई सेवा नारियल की तरह होती है, ऊपर से कठोर लेकिन भीतर रस के साथ गिरी वाला। गुरुदेव ने सावड़ को भेजा था किस और वह निकल पड़ा किस दिशा में। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, निकला तो था दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए लेकिन खुद रास्ता भटक गया। उधर श्री गुरुदेव की नज़र से भी कुछ छिपा नहीं था। एक एक पल का मानो एक्सरे उनके सामने था। यह तो दिया था उनकी, वह सावड़मल के स्वयं पलटने का इंतजार कर रहे थे। ये तो दया थी उनकी कि वे सावड़मल के स्वयं पलटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन धारा जब नहीं पलटी तो गुरुदेव ने सावड़मल को वापस लाने अपने एक सेवक को भेजा। सावड़मल ने सेवक का संदेश सुना तो अवश्य, लेकिन गुना नहीं यानी माना नहीं। उसे यह कहकर लौटा दिया कि यहाँ बहुत प्रचार चल रहा है, मैं समय मिलते ही उपस्थित होऊंगा। सेवक वापस गुरुदेव के पास आया और पूरी बात कहे सुनाई। गुरुदेव मुस्कुरा पड़े और बोले, सावड़मल हमें छोड़कर हमारे रुमाल की ही गुलामी में लग गया है। पगले, तू इतना ना समझ पाया कि हमारे रुमाल को तूने अपने सिर पर रखा तो राजा तेरा मुरीद हो गया। यदि हमें अपने शीश पर सजाया होता तो राजाओं का राजा, वह परमेश्वर, वह परमात्मा तेरा हो गया होता।
उसकी पूरी कायनात तेरी हो गई होती। लेकिन यदि तूने जिद पाल ही ली है कि घास पर पड़ी ओस की बूंदें ही मोती है, तो ले फिर हम धूप ही कर देते हैं। धूप में ओस की ये बूंदें खुद ही झड़ जाएगी। गुरुदेव ने फिर अपना हाथ ऊपर किया और वह रुमाल उसी समय उनके दिव्य कर कमलों में प्रकट हो गया। उधर सावड़मल भरी सभा में सिर पर रुमाल रखकर कोई कौतुक दिखाने वाले ही था, यानी कोई चमत्कार दिखाने वाला ही था, कि अचानक उसके सिर से रुमाल गायब हो गया। सावड़मल की जिंदगी का अच्छा भला चल रहा सावन अचानक पतझड़ में तब्दील हो गया। यह देख सावण इतना डर गया कि उसकी चीख निकल गई। भरी सभा में वह रोने व चित्कार करने लगा। गुरुदेव से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। हरिपुर नगरी से निकलकर उसके चित्कारे श्री गुरुदेव के चरणों के द्वार तक ठकठकाने लगी कि हे प्रभु, मुझे बख्श दो। मैं आपका सावन भले ना रहा, पर आप तो मेरी जीवन रूपी बगिया के सावन सदा से हो। मैं भटका हूँ तभी तो देखो यहाँ अटका हूँ। मुझे क्षमा करो प्रभु, मेरी खताओं की कालिक कोयले से भी अधिक कालिक हो चुकी है। हे प्रभु, अब आप तो दया के सागर हो। हे प्रभु, गंदी नालियों को भी आपने आंचल में जगह देते हो। मुझे मलिन को भी स्वीकार करो। मैं आ रहा हूँ गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ। इधर गुरुदेव आकाश की तरफ निहार रहे थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। अपने शिष्यों से कह रहे थे, देखो सावन आ रहा है, फिर से बरस जाने को, और यह सावन धोने के लिए नहीं, धुलने को आ रहा है। सेवकों ने आसमां में देखा तो कोई घटा या बादल नहीं था। सावन ऋतु भी अभी दूर थी, लेकिन सब समझ गए कि यह सावन गुरु का सावन है, जो आज अपने मल को छोड़कर पवित्र होने के लिए आ रहा है।